हाय फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू बालाजी एड्यू हब जोधपुर। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर कोऑपरेशन। ठीक है, जिसकी वजह से हम कहने का मतलब इतने मोटिवेट हुए कि जल्दी से जल्दी आपको वीडियो देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बहुत सारा आपको रेलिवेंट कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो अपन शुरू करने जा रहे हैं अपना पार्ट नंबर 3 इडियम्स एंड फ्रेजेज का, जो कि अपना शुरू होने जा रहा है 51 से 75। देखो फ्रेंड्स, ये जो भी आपके क्वेश्चन है ना, जितने भी आपके क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपके क्या है, एफएक्यूज बोले तो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार आपको पूछे गए। ठीक है, वही वाले हैं जो आपके कंटिन्यूस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अपन शुरू करते हैं 51 से। ठीक है, शुरू करते हैं 51 से। देखो क्या लिखा हुआ है, डाइड इन हार्नेस। किसके अंदर मरना? हार्नेस के अंदर मरना। बोले यदि आप कोई भी क्या कर रहे हो, आप ड्यूटी कर रहे हो, कोई भी आप सर्विस कर रहे हो, यदि आप सर्विस के दौरान क्या हो जाते हो, मारे जाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? डाइड इन हार्नेस। क्या लिखा हुआ है? डाइड वाइल वर्किंग, काम करते हुए मारे जाना। जिसको आपने एक चीज और देखा होगा, क्या? ऑन ड्यूटी। क्या देखा होगा? ऑन ड्यूटी। यदि कोई बंदा एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं? डाइड इन हार्नेस। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत कूल है, बहुत बढ़िया है। क्या लिखा हुआ है? कूल। कूल बोले तो एकदम ठंडा, या कहने का मतलब शांत। एज ककम्बर आप जानते हो, जिसको आप खीरा बोलते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो पर्सन है वो कैसा है? काम। कैसी पर्सनैलिटी है? काम। बोले तो शांत आदमी है, ना कोई गुस्सा है, ना कोई किसी प्रकार का खौफ है, एकदम शांत है। ठीक है, और एकदम काम है, बोले तो क्वाइट है। काम को अपन क्या बोल सकते हैं? काम पर्सन आ सकता है, या क्या आ सकता है? QUIET। क्या आ सकता है? QUIET, क्वाइट यानी शांत। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं 53 पे। कम टू लाइट। कम टू लाइट किस में आना? लाइट में आना, प्रकाश में आना। बोले तो क्या होना? रिवील हो जाना। क्या हो जाना? रिवील हो जाना। रिवील होने का मतलब क्या है? चीज आपकी डिस्क्लोज हो जाना, इसका मतलब ये भी है। और दूसरा है टू बी नोन पब्लिकली। आपको लोग क्या करने लगे हैं? जानने लगे हैं। क्या करने लगे हैं? लोग जानने लगे हैं। आप कहने का मतलब क्या हो चुके हो? आप पॉपुलर हो चुके हो। आप क्या हो चुके हो? पॉपुलर हो चुके हो। फ्रेंड्स प्लीज, ये जो आपकी स्पेलिंग है रिवील, इसको आप 2 से 3 बार लिखने की कोशिश करना, बिकॉज ये आपके स्पेलिंग टेस्ट में भी आपको पूछी जा सकती है, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड में ये भी आपके आई हुई है। जब अपन स्पेलिंग टेस्ट का सेशन करवाएंगे, उसमें आपकी ये दी हुई आपको मिलेगी। आप इनसे फिर से रूबरू होंगे आगे वाले वीडियोज में। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ, बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज क्या होती है? आपकी ये वाली। ठीक है, इन दी स्टोमक। यदि आपके स्टोमक में क्या है? बटरफ्लाइज। तो बटरफ्लाइज है तो आप क्या होंगे? ठीक है, बटरफ्लाइज है तो क्या होंगे? कहने का मतलब जो भी आपके काम होंगे वो जल्दी जल्दी होंगे। जल्दी जल्दी होना इन द सेंस, जैसे मान लो यदि आपके पेट में बटरफ्लाई रहेगी तो आपकी क्या है ना, शांति नहीं रहेगी। शांति नहीं रहेगी, या कहने का मतलब कुछ भी आपका बैलेंस नहीं रहेगा। आप कैसे हो जाओगे? ठीक है, यदि पेट में कुछ भी गड़बड़ होती है या कुछ भी ऊपर नीचे होता है, क्योंकि जो भी बीमारी अपनी शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है? पेट से। इसका मतलब यदि आपका पेट क्या है, उसमें बटरफ्लाइज। देखो बटरफ्लाइज क्या करती रहती है? आपके विंक करती रहती है, आपके फड़फड़ाती रहती है। इसका मतलब ये है आप क्या हो? चिंतित हो। आपका मन क्या है? चिंतित है। और आप कैसे हो? नर्वस हो। ठीक है, बटरफ्लाइज होने का मतलब खुद बटरफ्लाई नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका जो मन है, आपका जो ध्यान है, या कहने का मतलब आपका जो माइंड है, ठीक है, वो क्या नहीं है? स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या देखा? कम टू लाइट का मतलब पॉपुलर हो जाना या रिवील होना, और दूसरा बटरफ्लाइज इन दी स्टोमक का मतलब होता है चिंतित होना या नर्वस से होना। चलते हैं अपन 55 पे। क्या लिखा हुआ है? बाइट द डस्ट। बाइट यानी खाना या टुकड़ा, या कहने का मतलब आप बोलते हो ना काटना। ठीक है, किसको काट रहे हो आप? डस्ट को। ठीक है, डस्ट को आप कैसे काटोगे? बोले तो काटना, या कहने का मतलब चाटना भी बोल सकते हो आप एक प्रकार से। देखो मारवाड़ी में कहावत है या राजस्थानी में कहावत है, धूल चाटना। ठीक है, ये इसका मतलब यही है। यदि कहने का मतलब कोई भी बंदा, ठीक है, कोई भी बंदा जैसे मान लो गारंटी लगा लेता है, बोलो लो 5-5 हज़ार की अपन शर्त करते हैं, गारंटी लेते हैं। ठीक है, जैसे ही वो हार गया तो जैसे राजस्थान में एक पॉपुलर कहावत है, उनको बोलते हैं, बोला हाँ भाई आ गया क्या धूल खा के? इसका मतलब यही होता है, धूल खाना, बाइट द डस्ट। इसका मतलब क्या होता है? सफर ए डिफीट। ठीक है, बोले तो आप क्या कर रहे हो? आप हार को क्या कर रहे हो? सफर कर रहे हो, आप उसको सहन कर रहे हो, या आप उससे गुजर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या देखा? एन ओपन बुक। एन ओपन बुक। बुक कैसे होती है? आपकी हमेशा क्लोज रहेगी। ये देखो, ये क्या है? खुली हुई। यदि कोई बंदा इसके नियर बाई निकलेगा तो कोई भी क्या करेगा? इसका
पकड़ के कोई भी आपका पेज पलट के देख लेगा, बोलो हाँ या ना। इसका अंदर कभी, इसका मतलब है आप कभी भी इसको पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इसका मतलब इसमें जो भी कंटेंट है वो आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इसका मतलब है यदि ओपन बुक होती है, इसका मतलब ऐसा पर्सन जिसके अंदर क्या नहीं होते, कोई भी राज नहीं होते, कोई भी राज नहीं होते। ये तो खुली किताब है, ठीक है, ये तो एकदम खुली किताब है। इसके मन में ना कोई द्वेष की भावना है, ना कहने का मतलब कोई स्नेह की भावना है, जो भी है सामने है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, सब बाइट द डस्ट का मतलब होता है आप डिफीट है, ठीक है, उसका सामना करना। और ओपन बुक का मतलब है कोई भी सीक्रेट नहीं होना। नेक्स्ट अपन चलते हैं 57 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, एन आयरन विल। क्या लिखा हुआ है, आयरन विल। विल बोले तो इच्छा, कैसी है, आयरन की। आयरन बोले तो लोहा, ठीक है। आयरन मैन, आयरन लेडी, ठीक है। इसका मतलब वो क्या थे, वो उनका जो व्यक्तित्व था वो क्या था, फर्म डिटर्मिनेशन वाला। कौन से वाला था, डिटर्मिनेशन वाला, ठीक है। लोहे पुरुष और लोहे आपकी, ठीक है, लोहे महिला। लोहे पुरुष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और लोहे महिला कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ठीक है। तो उनके डिसीजन कैसे हुआ करते थे, उनके डिसीजन हुआ करते थे एकदम फर्म, बोले तो पक्के और मजबूत इरादे, ठीक है, ठीक है। और देखो आपकी एक डिसीजन मेकिंग पावर है ना, यही आपको बड़ा और छोटा बनाती है इंटेलिजेंस से ज्यादा, ठीक है। इसलिए आपका जो विल है वो कैसी होनी चाहिए, आयरन विल होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन चलते हैं, ए मैन ऑफ लेटर्स। लेटर क्या बोलते हैं अपन, लेटर को बोलते हैं अपन अक्षर। क्या बोलते हैं, अक्षर। या कहने का मतलब पत्र वाला भी आप देखते हो, उसमें भी आपके बहुत सारे क्या होते हैं, लेटर होते हैं। देखो मैन ऑफ लेटर्स का मतलब है पढ़ाई लिखाई वाला आदमी, बोले तो वो कैसा है, एजुकेटेड पर्सन। कैसा है, एजुकेटेड पर्सन। और ये लो जी मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, स्कॉलर। क्या लिख दिया, स्कॉलर। देखो स्कॉलर यानी क्या होता है आपका, विद्वान। क्या होता है, विद्वान, ठीक है। यदि आपने स्कॉलर लिख दिया तो आपको उसके आगे मेल या फीमेल, बोले तो पर्सन, मैन या वुमन लिखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी में ये चीज आपकी समाहित है ऑलरेडी। यदि आप इसके आगे पर्सन लिख देते हो, आपकी मेल या फीमेल लिख देते हो, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, सुपरफ्लोस हो जाएगा, ठीक है। तो स्कॉलर अपने आप में फुल मीनिंग देता है किसका, विद्वान व्यक्ति का, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट चलने से पहले आपने क्या देखा, आयरन विल बोले तो फर्म डिसीजन, और मैन ऑफ लेटर्स बोले तो पढ़ा लिखा आदमी, एजुकेटेड पर्सन या स्कॉलर, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं 59 पे। ये लो देखो क्या लिखा हुआ है, ए लाइव वायर। क्या लिखा हुआ है, लाइव बोले तो जिंदा, या कहने का मतलब अपन नंगा भी बोलते हैं इसको। लाइव वायर बोले तो नंगा तार, ठीक है। नंगा तार किस चीज का होता है, बिजली का। जैसे ही कहने का मतलब अपन पास से गुजरेंगे, हाथ लगाना तो दूर की बात, यदि कहने का मतलब अपन पास से गुजरेंगे तो एक प्रकार की आवाज आएगी, उससे क्या प्रतीत होगा कि भाई साहब इस वायर के अंदर क्या है, इस वायर के अंदर करंट है। क्या है, इस वायर के अंदर करंट है, बोले तो वायर क्या है आपका, जिंदा। इसी हिसाब से अपन देखते हैं ना, किसी आदमी को भी अपन बोल देते हैं, बोला कहने का मतलब यार तुम्हारी एज तो भी कमी है, तुम्हारा करंट कहाँ गया, इसका मतलब तुम्हारी एनर्जी कहाँ गई, तुम तो किसमें नहीं हो, एक्टिव मोड में हो ही नहीं। बोले तो लिवली, बोले तो तुम लाइव वायर को क्या बोलेंगे, जिंदा। और कैसा आदमी, एक्टिव या एनर्जेटिक, या क्या बोलते हो आप, एनर्जेटिक, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, वेनिस बोले तो गायब होना। अब गायब किस में हो रहे हैं, इनटू थिन एयर, बोले तो पतली हवा में गायब होना। किस में गायब होना, पतली हवा में गायब होना। पतली हवा में गायब होने का मतलब आपने क्या लिख दिया, डिसेपियर, ठीक है। और देखो डिसेपियर, उससे पहले आप एक चीज और लिख लेना, इसमें ऐसे लिख लेना, कंप्लीट नहीं, इसके आगे लिखना डिसेपियर कंप्लीटली, COMPLETELY, ठीक है। पूरी तरीके से क्या हो जाना, गायब हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, वेनिस इनटू थिन एयर, ठीक है। वेनिस और डिसेपियर ये दोनों आपके क्या है, सिनोनिम है, बोले तो पर्यायवाची शब्द है। तो आपने क्या देखा, लाइव वायर बोले तो एनर्जेटिक, या कहने का मतलब एक्टिव पर्सन, और वेनिस इनटू थिन एयर का मतलब क्या होता है, कंप्लीट क्या, डिसेपियर या डिसेपियर कंप्लीटली, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं 61 पे। गाइज मैं आपको 61 पे जाने से पहले ये बताना चाहूंगा, यदि आपको इस चैनल से जुड़ी हुई कुछ भी जानकारी या कुछ भी कंटेंट आपको, ठीक है, सही लग रहा है या रेलेवेंट लग रहा है, ठीक है, तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। क्योंकि आपको नेक्स्ट जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे, आपको एक से बढ़कर एक अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको मिलता जाएगा। जो भी आपको यहाँ पे चीजें बताई जा रही है, भले आपको OWS बताया हो, भले कहने का मतलब ईडियम्स एंड फ्रेजेज बताई हो, ये सारी की सारी क्या है आपकी FAQs, बार बार पूछी जाने वाली, ठीक है। एंड 100% और पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है इस बार भी ये चीजें आने की, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक है, 61 पे। एक केक वॉक, केक वॉक, ठीक है। केक वॉक बोले तो
बहुत इजी काम, केक वॉक बोले तो समथिंग वेरी इजी, ठीक है, जिसमें आपको क्या नहीं है, जोरी नहीं है। एक दूसरा होता है, उसको बोलते हैं अपन ए पीस ऑफ केक। एक और होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, ए पीस ऑफ केक, ठीक है, बोले तो केक का टुकड़ा। उसको भी क्या बोलते हैं, वेरी इजी टास्क। क्या बोलते हो, वेरी इजी टास्क। और केक वॉक का मतलब भी क्या होता है, समथिंग वेरी इजी। तो आप दोनों पे गौर करना, ठीक है। और साथ में देखो, जब भी आप स्टडी करो तो कैसी वाली स्टडी करनी चाहिए अपने को, कंपैरेटिव स्टडी करनी चाहिए, सो दैट अपनी क्या है ना, दिमाग के जो डायमेंशन है वो अच्छे से अपने खुले रहते हैं, और अपने को सोचने और समझने की, प्लस में चीज़ों को एनालाइज करने की जो पावर है वो आपकी मल्टीपल टाइम्स रहेगी यदि आप कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो, ठीक है। तो आपने क्या देखा, केक वॉक या कहने का मतलब पीस ऑफ केक क्या होता है आपका, वेरी इजी। क्या होता है, वेरी इजी या वेरी इजी टास्क, ठीक है। आगे देखते हैं, टर्न यानी बदलना ए ब्लाइंड आई, किस में बदल जाना, अंधी आंख में बदल जाना। अंधी आंख में बदलने का मतलब क्या है, आपकी आंख तो सही है, आपकी आंख तो सही है, लेकिन फिर भी कहने का मतलब आप किस में बदल गए, अंधी आंख में बदल गए। बोले तो ये आंख आपने क्या कर ली, बंद कर ली। बोलो हाँ या ना, इसका मतलब आपने क्या कर लिया, अनदेखा कर लिया। क्या कर लिया, अनदेखा कर लिया। पुरानी मूवी में देखते थे ना अपन लोग, यहाँ पे एक क्या आता था, विलेन। विलेन आता था और गांव में किसी भी बंदे को काट के चले जाया करता था, और गांव के लोग अपने शटर क्या कर लिया करते थे, डाउन कर लिया करते थे। बोले तो देख के भी क्या कर देते थे, अनदेखी कर दिया करते थे। तो क्या देखा आपने, टू इग्नोर ए सिचुएशन। बोले तो आपने सिचुएशन को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, कि कौन ही उनके मुंह लगे, ठीक है। तो देखो आपने क्या देखा, केक वॉक बोले तो वेरी इजी या पीस ऑफ केक वेरी इजी टास्क। और फिर आपने क्या देखा, टर्न ए ब्लाइंड आई, इसका मतलब होता है किसी भी सिचुएशन को क्या करना, ठीक है, नजरअंदाज कर देना। नेक्स्ट अपन चलते हैं 63 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, टू मिस दी बोट। किसको आपने मिस कर दिया, बोट को, या कहने का मतलब किसको मिस कर दिया आपने, बस को, ठीक है। बस मिस कर दी, इसका मतलब आपने क्या कर दिया, एक प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। ये देखो अपॉर्चुनिटी आपके ऑलरेडी लिखी हुई है। अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग आप 2 से 3 बार लिख लेना। 100% आपकी ये आने वाली चीज है, बहुत रिलेवेंट है। तो आपने क्या देखा, टू मिस द बोट। बोट मिस करने का या बस मिस करने का मतलब होता है आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, ठीक है। कंप्लीट अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की आपने, एक अपॉर्चुनिटी। यदि मान लो अपनी बस निकल जाती है तो अपने पास में दूसरी बस भी तो आती है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब अपॉर्चुनिटी आपने मिस की है कितनी, एक, ठीक है। सो आपके पास में चांस है वापस जो आपने चीज जो है, जो आपके लॉस हुआ है उसको रीगेन करने का या फुलफिल करने का, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन देखो क्या देखते हैं, टू कीप समवन, किसी को रखना, एट आर्म्स लेंथ, ठीक है, एक भुजा की दूरी पे रखना। इसका मतलब क्या मेंटेन कर रखा है आपने, गैप मेंटेन कर रखा है। बोले तो आपने किसी को एक डिस्टेंस मेंटेन कर रखी है, या कहने का मतलब किसी को इग्नोर करना। देखो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है, आप किसी को आर्म्स लेंथ की दूरी पे रखने का मतलब होता है किसी से डिस्टेंस मेंटेन करना या किसी को इग्नोर करना, ठीक है। एक चीज और होती है, उसमें आपके क्या लिखा हुआ है, एट ए स्टोन्स थ्रो। एक और होता है, उसमें क्या होता है, एट ए स्टोन से थ्रो। एट ए स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है नियर, उसका क्या मतलब होता है, नियर। जबकि इसका क्या मतलब है, किसी से गैप मेंटेन करना, ठीक है। तो मिस द अपॉर्चुनिटी या मिस द बोट या बस का क्या मतलब होता है, मिस करना किसको, अपॉर्चुनिटी को। और टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, किसी को मतलब हाथ की दूरी पर रखना। इसका मतलब आप उससे क्या कर रहे हो, गैप मेंटेन कर रहे हो। नेक्स्ट अपन चलते हैं 65 पे, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, टेक आफ्टर। क्या लिखा हुआ है, टेक आफ्टर। एक होता है आपका लुक आफ्टर, ठीक है। ये क्या है आपका लुक आफ्टर, बोले तो देखभाल करना। टेक आफ्टर मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई बच्चा जाता है ना, जैसे अपन भी कभी छोटे हुआ करते थे, तो जैसे मान लो अपन कभी भी जा रहे हैं, ठीक है, अपन कभी जा रहे हैं तो अपने को कोई, जैसे मान लो कोई सीनियर आदमी, या कहने का मतलब अपने से बड़ा कोई बुला के पूछता था कि हाँ जी क्या तुम श्रवण के लड़के हो, तो अपन पूछते थे ना, बोला आपको कैसे पता चला, तो वो बताया करते थे, बोला नहीं तुम्हारी जो शक्ल है वो उनसे मिल रही है। इसका मतलब क्या हो, तुम टेक आफ्टर हो। क्या हो, टेक आफ्टर। बोले तो रिजेंबल। रिजेंबल बोले तो एक जैसा दिखना, या कहने का मतलब है सिमिलर दिखना। बाबूजी इसमें आपकी एक चीज और आ सकती है, उसको आप बोलते हो आइडेंटिकल। क्या बोलते हो, आइडेंटिकल। ये भी आप देख लेना, रिजेंबल होना, सिमिलर होना, आइडेंटिकल होना, इसको अपन क्या बोल देंगे, टेक्स आफ्टर या टेक आफ्टर, ठीक है। आगे देखो क्या है, स्ट्रेन बोले तो तान देना। क्या कर देना, तान देना, फुल स्ट्रेच कर देना। एवरी यानी प्रत्येक, नर्व बोले तो नस को। देखो प्रत्येक नस अपनी कब तनती है, ठीक है, या
बोले तो कब पूरी तरीके से खींची जाती है, यदि अपन हार्ड वर्क करते हैं। बोले यदि कोई बंदा जिम में गया हुआ, अगर देखा आपने देखा होगा, उनकी नसें पूरी की पूरी कौन से मोड में रहेगी, स्ट्रेन मोड में रहेगी। और वो कब रहेगी, क्योंकि वो बंदा क्या करता है, वर्क करता है कैसे वाला, वेरी हार्ड वाला। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है बहुत कठिन परिश्रम में करना। ठीक है, तो आपने देखा टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है, रिजेंबल होना, सिमिलर होना, आइडेंटिकल होना। ठीक है, और स्ट्रेन एवरी नर्व का क्या मतलब होता है, बहुत हार्ड वर्क करना। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन चलते हैं 67 पे। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, रूल द रूस्ट, किसके ऊपर, ये देखो रूस्ट का क्या मतलब होता है, आपके बसेरा या आश्रय, उसके ऊपर यदि जहां पे आप रह रहे हो वहां पे यदि आप रूल कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, लोगों को डोमिनेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, डोमिनेट। डोमिनेट बोले तो प्रभुत्व जमाना, डोमिनेट बोले तो प्रभुत्व जमाना। ठीक है, डोमिनेट बोले तो प्रभुत्व। ठीक है, रूल कर रहे हो, इसका मतलब आपका क्या है, लोगों पे प्रभुत्व है। ठीक है, आप लोगों को आपने कंट्रोल में ले रखा है। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, डोमिनेट आपका क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, क्या है, नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं, क्या है, वंस बोले तो एक बार, एंड यानी और फॉर ऑल बोले तो हमेशा के लिए, एक बार या हमेशा के लिए, तो आपने उसको क्या बोल दिया, फाइनली। क्या बोल दिया, फाइनली। वो गाना भी ना एक फाइनली, फाइनली। ठीक है, या कहने का मतलब ब्रिंग टू एन एंड, किसी भी चीज को कहां तक लेके आना, अंतिम सिरे तक लेके आना, उसको आप क्या बोलते हो, वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है, तो आपने क्या देखा, रूल द रूस्ट का मतलब होता है डोमिनेट करना, और वंस एंड फॉर ऑल का मतलब होता है फाइनली या ब्रिंग टू एन एंड। नेक्स्ट अपन चलते हैं फ्रेंड्स 69 के ऊपर। 69 के ऊपर चलने से पहले यदि आपने सेशन को नहीं लाइक किया तो प्लीज लाइक कर देना, और साथ वाले जितने भी हैं आपके, ठीक है, उनको शेयर कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब कर देना, सो दैट आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखो, मेक ए बी लाइन, क्या बनाना, बी लाइन। देखो बी बोल, जानते हो आप किसको बोलते हैं, मधुमक्खी को। ठीक है, मधुमक्खी जब भी, कहने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, जब आपका क्या करती है, मूव करती है ना, तो वो कैसे जाती है, सीधी सी लाइन में जाती है। सीधी सी लाइन में जाती है कि नहीं जाती है, इसका मतलब बी लाइन बनाने का मतलब क्या होता है, गो स्ट्रेट, बोले तो सीधा जाना। क्या देखा आपने, सीधा जाना, बहुत सही देखा आपने। नेक्स्ट आपने क्या देखा, किल यानी मारना, टू बर्ड्स बोले तो दो पक्षियों को, एक तो ये रहा एक ये रहा, विथ वन स्टोन, किसके साथ में, एक स्टोन के साथ में मार देना। ठीक है, यदि आपने इस पत्थर से, एक ही पत्थर से दो को मार दिया, इसका मतलब आपने एक एफर्ट में क्या कर दिया, दो गोल अचीव कर दिए। ठीक है, अचीव टू रिजल्ट्स। ठीक है, दो आपको परिणाम मिल जाना विथ सिंगल एफर्ट, एक ही काम की। जैसे मान लो अभी आप तैयारी कर रहे हो एसएससी की, इसके अलोंग विथ आप यदि एग्जाम दे रहे हो किसकी, एयरफोर्स की, आपकी तैयारी एक ही है, लेकिन आपका सिलेक्शन कितनी चीज में होता है, दो में। आपका एक तो हो जाएगा एसएससी में, और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, एयरफोर्स में। ठीक है, तैयारी कितनी बार की है आपने, एक बार। इसका मतलब क्या होता है, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं 71 पे। ठीक है, 71 पे जाने से पहले बी लाइन बनाना बोले तो स्ट्रेट लाइन, या कहने का मतलब सीधे जाना, गो स्ट्रेट। और दूसरा क्या है, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, बोले तो एक एफर्ट से दो दो चीजें या दो रिजल्ट आप अचीव कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं 71 पे। किक दी बकेट, देखो बकेट को लात मारना, किक बोले तो लात मारना, किसको मार रहे हो, बकेट, बकेट बोले तो बाल्टी। ठीक है, कितना नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ पे क्या है ना, जैसे मान लो अपनी पौराणिक कथाओं में, ठीक है, या कहने का मतलब आपके जो एटर्नल चीजें उनमें आपको क्या बताया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक प्रकार का अपशकुन माना जाता है। जैसे मान लो कोई भी आपकी बिल्ली है, बिल्ली यदि घर पे आके क्या करती है, यदि आपको रोने धोने लगती है तो अपन क्या कर देते हैं, बिल्ली को भगा देते हैं। क्यों, क्योंकि बिल्ली का रोना क्या है, एक प्रकार का अपशकुन। उसी हिसाब से यदि आप बकेट को किक मार रहे हो तो वो भी क्या है, अपशकुन। और अपशकुन किससे मिलता है, ठीक है, मरना। ठीक है, ये सीधा का सीधा मतलब छोटा नहीं, सीधा आपका बड़ा कारण बनता है। ठीक है, तो किक द बकेट का मतलब क्या होता है, टू डाई बोले तो मरना। ठीक है, चलते हैं अपन आगे। इन द निक ऑफ टाइम, निक बोले तो निक नेम होता है ना आपका उपनाम। ठीक है, निक टाइम बोले तो एक तो टाइम होता है आपका, बोला टाइम पे ना, एक टाइम से भी क्या होता है, निक बोले तो छोटा नाम, छोटा नाम या प्यार वाला नाम। और टाइम से देखो, टाइम का भी क्या हो गया, निक या प्यारा टाइम, तो अपन उसी टाइम पे पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, इसको आपने क्या बोला, जस्ट इन टाइम। क्या बोल दिया आपने, जस्ट इन टाइम। ठीक है, जो टाइम दिया जाता है उसी के ऊपर क्या हो जाना, आप वहां पे हाजिर हो जाना या वहां पे प्रेजेंट हो जाना, उसी को आप क्या बोलते हो, इन दी निक ऑफ टाइम बोले तो जस्ट इन टाइम। लेट्स स्टार्ट नंबर 73।
देखो क्या लिखा हुआ है, गो टू द डॉग्स, किनके पास में जाना, कुत्तों के पास में जाना, किनके पास में जाना, कुत्तों के पास में जाना। फ्रेंड्स कुत्तों के पास में जाने का मतलब है, कुत्तों के नेचर होता है वहां पे लड़ाई करना, झगड़े करना, जो आपकी शांति है जिसको आप क्या बोलते हो पीस, वो आप क्या कर लोगे, भंग कर लोगे। जैसे ही आप पीस भंग कर लोगे तो कहने का मतलब आप अपने माइंड से क्या नहीं कर पाओगे, काम नहीं कर पाओगे। यदि आप माइंड से काम नहीं कर पाओगे तो आप जो अपना जो प्रोफेशन है उस पर ध्यान नहीं दे पाओगे। प्रोफेशन पे ध्यान नहीं दोगे तो आप क्या हो जाओगे, रूइन, बोले तो बर्बाद हो जाना। मारवाड़ी में कहावत है, दूध पीती हुई बिल्ली, ठीक है, कुत्तों में जाके क्यों गिरी, बोलो हाँ या ना, ये तो आपने सुनी होगी। ठीक है, क्या नाम बोला आपने, गो टू दी डॉग्स, इसका मतलब क्या है, टू बी रूइन, बोले तो बर्बाद हो जाना। ठीक है, देखो आगे क्या लिखा हुआ है, गेट ऑन, गेट ऑन बोले तो घुसना। समबडीज नर्व, किसी की नस में घुसना, नस में घुस, देखो यदि आप एक छोटी सी नीडल भी लगाते हो ना तो किसमें, नर्व में, तो कितना दर्द होता है आपके, बहुत ज़्यादा। तो कहने का मतलब यदि आप खुद घुस रहे, खुद घुसना बोले तो फिजिकल घुसना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप अपने किसी एक्ट से या कहने का अपना अपना डीड से कुछ ऐसे काम करते हैं, ठीक है, कि सामने वाले को क्या कर जाए, अफेक्ट कर जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, गेट ऑन समबडीज नर्व है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, टू एनोय समवन, किसी को परेशान करना, या कहने का मतलब किसी को क्या करना, इरिटेट करना। तो नेक्स्ट अपन बढ़ने से पहले अपन ने क्या देखा, गो टू द डॉग्स का मतलब होता है बर्बाद होना, और गेट ऑन समबडीज नर्व का मतलब होता है किसी को परेशान करना या इरिटेट करना। नेक्स्ट अपना है 75, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अंतिम परंतु किसी से कम नहीं। आपने क्या लिखा, कट कॉर्नर्स, आपने क्या कर दिया, कॉर्नर को कट कर दिया। कॉर्नर कट करने का मतलब है फालतू की जितनी भी चीजें थी उनको, जितने भी एक्सपेंडिचर थे, क्या थे आपके एक्सपेंडिचर, EXPENDITURE। फ्रेंड्स एक्सपेंडिचर का मतलब होता है आपका खर्चा। ठीक है, आपने क्या कर दिया, खर्चे को क्या कर दिया, कट कर दिया, इसका मतलब आपने क्या बचा ली, मनी बचा ली। ठीक है, तो कट कॉर्नर्स का मतलब यही होता है। फ्रेंड्स एक और है आपके, उसमें आपने आपको ये मिलेगा, कट द चेज, कट द चेज। चेज क्या होता है आपका, लक्ष्य, लक्ष्य को क्या कर लिया आपने, छोटा कर लिया, इसका मतलब मेन टॉपिक पे आना, उसका मतलब क्या होता है, मेन टॉपिक। ठीक है, डायरेक्ट कम टू मेन टॉपिक। ठीक है, ये किसका उल्टा है, ये आपका कट द चेज किसका उल्टा है, ये फ्रेंड्स आपका उल्टा है कौन सा, ये है आपका बीटिंग अराउंड द बुश, बीटिंग अराउंड द बुश। ठीक है, घुमा फिरा के बात करना, उसका कौन से वाला उल्टा है आपके, कट द चेज। ठीक है, तो आप इन चीजों को ध्यान में रखना। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया था, जब तक आप रिलेटिव या कंपेरेटिव स्टडी नहीं करोगे तब तक आपकी चीजें क्लियर नहीं होगी। तो एक बार फिर से देखते हैं, कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है, मनी बचाना, या कहने का मतलब एक्सपेंडिचर कम करना, बोले तो मनी अपने आप बच जाएगी, सेव द मनी, टू सेव मनी। और कट द चेज का क्या मतलब होता है, मेन टॉपिक पे आना। ये किसका उल्टा है, ये बीटिंग अराउंड दी उसका उल्टा है, जिसका मतलब होता है बात को घुमा फिरा के करना या मेन टॉपिक पे नहीं आना। इसी हिसाब से फ्रेंड्स आपने आज कितने 25 कवर कर लिए। ठीक है, 51 से 75 टोटल कितने हो गए आपके पास में, 25। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो वीडियो है उसमें आपको मिलेगा 76 से 100। ठीक है, 76 से 100। तो प्लीज़ अगेन मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, यदि कहने का मतलब कुछ भी आपको इस चैनल से जुड़ा हुआ, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको ठीक लग रही है, रिलेवेंट लग रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू शो योर पेशेंस। ठीक है, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।